ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राजा रामानंद राय। सज्जनों के संसर्ग की हृदय में निरंतर इच्छा, दूसरों के गुणों में अनुराग होना, अपने श्रेष्ठ और बड़े पुरुषों के सम्मुख नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी ही स्त्री में प्रीति का होना, लोक निंदा से सदा सचेष्ट होकर भयभीत बने रहना, देवों के भी देव महादेव के चरणों में भक्ति होना, अपने अंतःकरण को दमन करने की शक्ति होना और दुष्टों के संसर्ग से सदा दूर ही बने रहना, ये निर्मल गुण जिन महापुरुषों में विद्यमान हैं उन्हें हमारा प्रणाम है। यवन, धन संपत्ति और प्रभुत्व, इन चारों को नीतिकारों ने अविवेक के संसर्ग से नाश का हेतु बनाया है और बताया है। सचमुच इन चारों को पाकर मनुष्य पागल सा हो जाता है। धन मद, जन मद, तप मद, विद्या मद, अधिकार मद और यवन मद आदि अनेक प्रकार के मदों में अधिकार मद और धन मद ये ही दो सर्वश्रेष्ठ मद माने गए हैं। जो अधिकार पाकर प्रमाद नहीं करता और धन पाकर जिसे अभिमान नहीं होता, वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो कोई अलौकिक महापुरुष ही है। ऐसे महापुरुष की चरण वंदना करने से अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है। महाभागवत राय रामानंद जी ऐसे ही वंदनीय महानुभावों में से थे। राय रामानंद जी के पिता का नाम राजा भवानंद जी था। राजा भवानंद जी जगन्नाथपुरी से 3 कोस दूर अलानाथ के समीप रहते थे। वे जाति के करणवंशी कायस्थ थे। इनके राय रामानंद, गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ नामक ये 5 पुत्र थे। ये उड़ीसा के महाराज प्रतापरुद्र के राज दरबार में एक प्रधान कर्मचारी थे। इनके 3 लड़के भी महाराज के दरबार में ही ऊंचे ऊंचे अधिकारों पर आसीन होकर राजकाज करते थे। गोपीनाथ कटक दरबार की ओर से मालजेठा प्रदेश के शासक थे। वाणीनाथ दरबार में ही किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे और राय रामानंद उत्कल देश के अंतर्गत विद्यानगर राज्य के शासक थे। इस बातों को हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारतवर्ष में छोटे छोटे सैकड़ों स्वतंत्र राज्य थे। उस अपने छोटे से प्रदेश के शासक नृपतिगण सनातन परिपाटी के अनुसार धर्म को प्रधान मानकर प्रजा का पालन करते थे और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी करते थे। तैलंग देश में भी बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। उनमें से कोट देश नाम का एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी विद्यानगर थी। वर्तमान समय में गोदावरी के उत्तर तट पर स्थित राजमहेंद्री को ही उस प्रदेश की प्रधान नगरी समझना चाहिए, किंतु पुराना विद्यानगर तो गोदावरी के दक्षिण तीर पर अवस्थित है और वर्तमान राजमहेंद्री से 10-12 कोस की दूरी पर था। बहुत से लोग विजयनगर को ही विद्यानगर समझते हैं, किंतु नाम के साम्य होने के कारण केवल भ्रम ही हुआ है। इससे तो पाठक पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्कल देश के तत्कालीन महाराज पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के राजा को युद्ध में परास्त करके उसके देश को अपने राज्य में मिला लिया था। रामानंद राय उत्कल राज्य की ही ओर से उस राज्य के शासक होकर वहां रहते थे। महाराज की ही ओर से उन्हें राजा और राय की उपाधियां मिली हुई थी। राय महाशय राजकाज में प्रवीण, देश काल के जानने वाले, विनयी, शूर तथा सदाचारी पुरुष थे। फारसी के पंडित होने के साथ ही साथ उन्हें संस्कृत का भी भली भांति ज्ञान था। संस्कृत साहित्य का उन्होंने खूब अनुशीलन किया था। सभी शास्त्रों में उनकी प्रगति थी। विद्या वैसंगी होने के कारण उनका सार्वभौम भट्टाचार्य से अत्यधिक स्नेह था। ये जब भी राजकाज से उड़ीसा जाते तभी पुरी में जाकर सार्वभौम से मिलते और उनके साथ शास्त्रोलोचना किया करते। सार्वभौम भी इन्हें हृदय से चाहते थे। दोनों का हृदय कविता पराय
दोनों का हृदय कविता प्रिय था। दोनों ही सरल सरल विद्वान और शास्त्रीय अभ्यासी थे, इसीलिए इन दोनों की परस्पर खूब पटती थी। महाराज प्रताप रुद्र भी काव्य रसिक थे, इसीलिए वे भी सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय इन दोनों ही का बहुत अधिक आदर करते थे। राय महाशय ने अपने जगन्नाथ वल्लभ नामक नाटक में महाराज प्रताप रुद्र की बहुत अधिक प्रशंसा की है। राय रामानंद करणवंशी कायस्थ थे, फिर भी उनका आचार विचार बड़ा ही शुद्ध तथा पवित्र था। वे देवता और ब्राह्मणों के चरणों में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। वैदिक श्रौत स्मृत आदि कर्मों का वे विधिवत अनुष्ठान करते और धर्मपूर्वक शासन का कार्य करते हुए सदा श्री कृष्ण के चरण बिंदों में अपने मन को लगाए रहते थे। ओम शांति शांति शांति।